हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत में कितना कर्जा है इसके ऊपर। इससे कर्जे के ऊपर बात करने से पहले हमें लगता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार कितने तरीक़ों से कर्ज है वो ले सकती है। मुख्य रूप से 4 तरीके से भारत सरकार है वो कर्जा ले सकती है। एक तो देशी कर्जा होता है जो कि हमारे आरबीआई या हमारे बैंकों से लिया जाता है। दूसरा सार्वजनिक कर्जा जिसपे गोल्ड बेल्ट आदि स्कीमों से होता है। तीसरा है वो विदेशी कर्जों वर्ल्ड बैंक या दूसरे विदेशी बैंकों से लिया जाता है वो। और तीसरा कर्ज है वो 1990 में सरकार ने सोना गिरवी पर रखकर पैसा उठाया था। ये 4 तरीके से कर्ज हैं वो भारत सरकार है वो ले सकती है। आपको ये पता चल गया। अब हम बात करते हैं भारत सरकार पर कर्जा है वो कितना है। ये अपनी दूसरी स्लाइड है जो आप साइड में देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं 2004 की। इससे पीछे जाने का फ़ायदा नहीं है कि वो उस टाइम 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई उस टाइम 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भारत सरकार के ऊपर था। उसके बाद 2009 में आगे वाले चुनाव होते हैं तो मनमोहन सिंह के 5 साल के कार्यकाल में 31 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो जाता है। तो 17 दूनी 34 यहाँ लगभग 12-13 लाख करोड़ रुपए है वो कर्जा वो उठाया जाता है। उसके बाद 31 से 14 के बाद अगले चुनाव में तक कितने रुपये हो जाता है 55 हजार करोड़ रुपए। उससे ज़्यादा उठाया गया है 17 से 31 और 31 से 55 हुआ है तो ये आपके 19 और 5 24 1 करोड़ लाख रुपए हैं वो लिए गए हैं। इसके बाद में 2014 में आ जाते हैं अपने मोदी साहब ने 14 से 19 के बीच में लिए 55 से 90 लाख करोड़ पे हम पहुंच गए। 55 से 90 लाख पर पहुंचने के लिए हमने कितना कर्जा लिया 35 लाख करोड़ रुपए। इससे आगे वाला ही टर्म है वो 2019 से 2023 तक भारत में कर्जा ये 2023 तक अनुमानित है भाई। जो बचे हुए अपने 5-6 महीने उनको इंक्लूड किया गया इसके अंदर और कर्जा है वो 155 लाख है करोड़ रुपए हो जाएगा। तो ये जो 90 से 155 मतलब मोटा 65 लाख करोड़ रुपए मतलब पिछले 5-5 सालों में जो टर्नओवर में हम कर्जा ले रहे थे लगभग उसका एकदम उल्टा 2 गुना कर्जा है वो मोदी सरकार में 19 से 23 के बीच में है वो लिया गया है। इसी को लेकर पिछले दिनों है वो बहुत अधिक डिबेट है वो देखने को मिले थे। इसमें कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। भारत सरकार इसका जवाब है वो शायद नहीं दे रही है। और दूसरी ओर मोदी साहब हैं वो अपने देश में किसी भी अन्य पार्टी का जहां भी चुनाव होता है वहां पे जाके कहते हैं कि फ्रीबीज नहीं देनी चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले शुरू किया था इस प्रकार का कार्यक्रम। इससे पहले केंद्र सरकार या कुछ सरकारें करती थी, जैसे हरियाणा में पेंशन मिला करती थी वृद्धा, वो भी इसी प्रकार की स्कीम है। इसके बाद में अब कांग्रेस ने इसे कर्नाटक में पूर्ण रूप से लगाया है, राजस्थान में उन्होंने शुरू कर दिया इस प्रकार से। लेकिन जो भारत के ऊपर कर्जा है वो आज जब 2023 खत्म होगा अनुमानित है 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा होगा। और अपनी पॉपुलेशन है वो लगभग 140 के आसपास है। तो लगभग 1,15,000 या 20,000 के बीच में प्रति व्यक्ति कर्ज होगा भारत के हर एक नागरिक के ऊपर। ये सबसे बड़ी बात है भाई। इसमें यह दूसरी आप ये देख सकते हैं भी भारत में कर्ज है वो किस प्रकार लिया गया है। आई साल वो इसका एक टर्नओवर है या फिर यहाँ पे एक स्कीम है वो लगाई गई है। आप ये साइड में ये देख सकते हैं भी प्रति साल किस प्रकार से इसका कर्ज है वो लिया गया है। इसके बाद में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है 9 साल में भारत पर 181% कर्ज बढ़ा। मतलब 9 साल में 181, 100% का मतलब होता है अगर 1 रुपये है तो उसका 2 हो गया। 181 का मतलब है भी 1 रुपये का 1 रुपये 81 पैसे और कर्ज बढ़ जाना। कल दून लगभग डबल कर्जा है वो हो चुका है। ये 9 साल का है, 10 साल शायद इसमें होंगे तो लगभग डबल कर्जा है वो भारत सरकार पर पहुंच जाएगा। ये भी मोदी साहब के कार्यकाल की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उन्हें कर्ज है वो किस गति से भारत पर दिया है। आप इस विषय में क्या सोचते हो कि भारत सरकार ने किस कार्य के लिए इन पैसों को लिया है। इसके बाद में लास्ट स्लाइड है वो आप ये देख सकते हो कि 2014 के बाद भारत सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व घाटा 20-21 तो जो कोरोना यहाँ पे जो भी 20 के लास्ट में या 21 के स्टार्टिंग में कोरोना काल है उसमें सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये लगभग
4.5-5 के आसपास रहा है राजस्व घाटा, जिसके कारण ये सब देखने को हमें मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार के वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है, या भारत सरकार जो कर्ज ले रही है उसके बारे में आपका क्या सोचना है, इस पर कमेंट कर सकते हैं। इससे अगला वीडियो हम सोच रहे हैं कि हम बनाएं राज्य कौन सी सरकार टॉप 10 या टॉप 5 राज्य जिस पे सबसे अधिक कर्ज है, और टॉप पे जिस पे सबसे कम कर्ज है, उसके बारे में एक वीडियो बनाने की सोच रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। अपना सपोर्ट और प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।